क्या होती है फैमिली पेंशन? कौन ले सकता है इसका फायदा? कितनी मिलती है रकम? रिटायरमेंट के बाद आराम से जिंदगी गुजारने के लिए अक्सर लोग समय से पहले ही पेंशन का इंतजाम कर लेते हैं, ताकि मुश्किल की घड़ी में उसके परिवार को आर्थिक दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। फैमिली पेंशन अपने परिवार का ख्याल रखने का ही इंतजाम है। फैमिली पेंशन स्कीम वो होती है जिसमें पति की मौत के बाद पत्नी को पेंशन ट्रांसफर हो जाती है। मतलब पेंशन स्कीम के तहत पत्नी को बतौर नॉमिनी रखा जाता है। इसका फायदा यह होता है कि अगर 60 साल के बाद पति की मौत हो जाती है तो सरकारी पेंशन स्कीम की तरह पत्नी को पेंशन की आधी रकम यानी 50% दी जाएगी। पति की 60 साल से पहले मौत होने पर पत्नी को पूरी पेंशन मिलती है। कौन ले सकता है फैमिली पेंशन का फायदा? 2004 तक के सरकारी नियमों के अनुसार मृत कर्मचारी की विधवा विदुर को पुनर्विवाह या मौत होने तक फैमिली पेंशन दी जाती है। अगर मृत कर्मचारी की कोई विधवा विदुर नहीं है तो यह उस कर्मचारी पर निर्भर बच्चों को दिया जाता है जिसकी आयु 25 वर्ष से कम है। परिवार के किन सदस्यों को मिलता है फायदा? फैमिली पेंशन देने के लिए ईपीएफओ ने एक नियम बनाया है। नियमों के मुताबिक अगर कर्मचारी के बच्चों की उम्र 25 साल से कम है तो दो बच्चों को भी पेंशन का फायदा दिया जाता है। ऐसे मामले में दोनों बच्चों को पेंशन का 25-25% हिस्सा दिया जाता है। अगर किसी कर्मचारी के बच्चे शारीरिक तौर पर असक्षम है तो उन्हें जिंदगी भर 75% पेंशन दी जाती है। कोई शादी नहीं करता तो नियमों के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी शादी नहीं करता और उसकी मौत हो जाती है तो ऐसे मामले में उसके माता पिता को उम्र भर उसकी पूरी पेंशन दी जाती है। कौन कौन स्कीम के दायरे में? यह स्कीम असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों पर ही लागू है। इनमें घर में काम करने वाले, रेहड़ी लगाने वाले, दुकानदार, ड्राइवर, प्लम्बर, दर्जी, मिड डे मील वर्कर, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बेड़ी बनाने वाले, हथकरघा, कृषि कामगार, मोची, धोबी, चमड़ा कामगार इत्यादि शामिल है। कितनी मिलती है रकम? पेंशन के नियमों के अनुसार फैमिली पेंशन सरकारी कर्मचारी की मूल तनख्वाह का 30% है, लेकिन यह 3500 प्रति माह से कम नहीं हो सकता। वहीं असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मी की इनकम 15,000 रूपए महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। पात्र व्यक्ति का सेविंग बैंक अकाउंट और आधार नंबर भी होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स गुड।